ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस दफा काम्यार और आयरा के दरमियान ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी कि इरफान साहब फैसला कर लेंगे कि वो आयरा को अपने साथ घर ले जाएंगे। सवाल ये है कि क्या इरफान साहब अपनी बेटी को माफ करके उसका रिश्ता खत्म करने का कहेंगे या आयरा कोई और फैसला करेगी। इस एपिसोड में सबसे खूबसूरत लम्हा ये था कि नफीसा बेगम और सुहेल साहब के दरमियान जो बरसों की दूरियां थीं वो आयरा के चंद समझदार अल्फाज से कम होने लगी। नफीसा बेगम जो माजी की वजह से सुहेल को माफ नहीं कर पा रही थी, आखिरकार पिघल जाती हैं। सुहेल भी अपनी गलती पर शर्मिंदा नजर आते हैं और घर का माहौल बेहतर होने लगता है। दादी हकीम भी हैरान रह जाती है जब सबको एक साथ नाश्ता करते देखती हैं। काम्यार के लिए भी ये चेंज बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन अफसोस कि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। आयरा बार बार कोशिश करती है कि रिश्ता संभाल ले, मगर काम्यार जिद पर अड़ जाता है। आयरा के लफ्जों को गलत समझकर वो और दूर होता चला जाता है। पार्टीज और दोस्तों में वक्त गुजारना उसकी आदत बन जाता है, जबकि आयरा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रहती है। इश्तियाक और फलक उन दोनों के लिए गेट टुगेदर रखते हैं, मगर वहाँ भी काम्यार अपनी बातों से आयरा को सबके सामने शर्मिंदा कर देता है। वो कहता है कि उसने शादी होश में की थी, लेकिन खुद से दूर हो गया है। आयरा को ये बात बहुत तकलीफ देती है, खास तौर पर जब इरफान साहब सब कुछ सुन लेते हैं। इरफान साहब को अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो आयरा को साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। वो आयरा को 2 दिन का वक्त देते हैं कि अपना मुस्तकबिल डिसाइड करे। आयरा तलाक का फैसला नहीं करती, मगर मुल्क छोड़कर दूर जाने का इरादा कर लेती है। जब काम्यार को पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए जा रही है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो एयरपोर्ट पहुंचकर आयरा से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार आयरा उसे एक और मौका देने का फैसला करती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। इस तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। इस रिव्यू के मुताबिक कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां ईगो और मोहब्बत का सीधा मुकाबला हो रहा है। काम्यार का सबके सामने अपने जज्बात का इजहार करना असल में उसके अंदर के इंतशार को दिखाता है। वो कंफ्यूज है कि उसे खुश रहना चाहिए या अपनी जिद को पकड़कर बैठा रहना चाहिए। आयरा का किरदार इस दफा बहुत मजबूत नजर आता है, क्योंकि वो हर हाल में रिश्ता बचाने की कोशिश करती रही। उसने काम्यार के वालिदैन के दरमियान सुलह करवाकर साबित किया कि वो घर जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। मगर जब उसी को सबके सामने जलील किया गया तो उसका टूट जाना फितरी था। इरफान साहब का रिएक्शन भी बिल्कुल एक बाप जैसा था।
जो अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका आयरा को 2 दिन का वक्त देना कहानी में प्रेशर और सस्पेंस दोनों पैदा करता है। ये सीन व्यूअर्स के लिए बहुत इमोशनल होगा। कामयार का पार्टीज में जाना और फिर भी एंजॉय ना कर पाना ये साबित करता है कि वो अंदर से बेचैन है। वो आयरा से दूर रहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। एयरपोर्ट वाला सीन ड्रामा का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां कामयार की जिद टूट जाती है। अगर उसका पछतावा सच्चा हुआ तो ये रिश्ता मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ लम्ही जज्बात हुए तो फिर फ्यूचर में फिर से मसाइल खड़े हो सकते हैं। ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से आने वाले एपिसोड्स इमोशन से भरपूर होंगे, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की कहानी भी बन चुकी है, जो व्यूअर्स को स्क्रीन से जोड़ कर रखेगी। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या कामयार वाकई बदल जाएगा या फिर ये सिर्फ लम्हों का जज्बा है? अपनी राय जरूर दें।